हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने आजकल इंस्टाग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वीडियोस और रील्स को बहुत देखा होगा। और यह सब देखकर आप भी सोचते होंगे कि हम पूरे महीने इतना काम करके और मेहनत करके इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना ये घर बैठकर कमा रहे हैं। आखिर कैसे? और ये स्कैल्पिंग इंट्राडे है क्या चीज़? आज की वीडियो आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप भी यहाँ से कुछ सीखकर एक नई इनकम जनरेट कर सकें। चलिए, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ये ट्रेडिंग भी कई तरीके से की जा सकती है। तो पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करते हैं आपकी एक सब्जी की दुकान है और आप सुबह जाकर सब्जी मंडी से कम रेट पर सामान खरीदते हैं और फिर उसी सामान को खरीदे गए रेट से ज़्यादा रेट पर बेचते हैं और फिर एंड में अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो कम रेट पर खरीदकर ज़्यादा रेट पर चीज़ों को बेचकर पैसा कमाना ही ट्रेडिंग होता है। बिल्कुल ऐसा ही शेयर मार्केट में भी होता है। वहाँ पर सब्जी की जगह शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। अब ये बात सुन के आप कल से ही ट्रेडिंग स्टार्ट मत कर देना कि बस शेयर्स को कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच देना है और ऐसा करके हम लोग लाखों कमा लेंगे। तो आप बिल्कुल गलत हैं। जैसे सब्जी खरीदते टाइम ये ध्यान रखते हो कि सब्जी खराब तो नहीं होगी और यह सब्जी कितने टाइम तक चल सकती है, वैसे ही शेयर्स खरीदते टाइम भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वरना प्रॉफिट का तो पता नहीं, जेब से लगाया पैसा भी आप गवा बैठेंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है। तो अब जानते हैं कि ट्रेडिंग कितने तरीके से की जा सकती है। पहले बात करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको अपने शेयर्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होती है और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने होते हैं। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मानकर चलिए आपकी एक इलेक्ट्रिकल शॉप है। अब आप एक कंपनी से 80 रुपये में 10,000 बल्ब एक साथ खरीदते हैं और वह बल्ब 85 रुपये का मार्केट में सेल करके एक बल्ब पर 5 रुपये का प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब 5 रुपये का प्रॉफिट सिर्फ एक बल्ब पर है। अगर वहीं हम बात करें 10,000 बल्ब पर, यह प्रॉफिट 50,000 रुपये का होगा। इसी तरह स्कैल्पिंग होती है। शेयर्स की क्वांटिटी हाई रखते हुए जैसे ही शेयर प्राइस 2-4 रुपये बढ़ जाता है तो उसे बेचा जाता है और यह कम से कम 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट में किया जाता है। दूसरा तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग। मार्केट सुबह 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पर क्लोज। जैसा कि नाम से ही इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर। तो इसमें शेयर्स को बाय और सेल उसी एक दिन के अंदर करना होता है। अगर आप कोई शेयर 9:15 के बाद खरीदते हैं तो वो 3:30 से पहले बेचना होता है। इसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, जिसे बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग इस वर्ड को हिंदी में झूलना बोलते हैं। झूला पे तो आप सब कभी ना कभी बैठे ही होंगे। जैसे झूला ऊपर जाता है उसी तरह से नीचे भी आता है। कुछ इसी तरह स्विंग ट्रेडिंग भी होती है। इसमें प्राइस का एक पॉइंट पकड़ के यह एनालाइज करना होता है कि यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। चलो आपको एक चार्ट पर समझाते हैं। अभी चार्ट में ध्यान से देखें कि कैसे शेयर का प्राइस मूव हुआ। अगर हम देखें तो पॉइंट 1 से प्राइस नीचे गया और फिर पॉइंट 2 से ऊपर आया और फिर दोबारा से पॉइंट 3 में नीचे गया। अगर आप कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके सेकंड पॉइंट पर शेयर खरीदते और थर्ड पोजीशन पर सेल करते तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। इसी तरह से स्विंग ट्रेडिंग होती है। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको जो भी प्रॉफिट का टारगेट है उस प्रॉफिट को आने में एक दिन, एक हफ्ता या फिर एक महीना भी लग सकता है। और अब बात करते हैं चौथे तरीके की, जिसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। ये अब तक के सभी तरीकों में सबसे ज़्यादा टाइम नहीं लगवाना और सबसे कम रिस्की है। इसमें आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको शेयर्स खरीदकर एक लंबे समय के लिए होल्ड करना होता है, जैसे 1, 2 या 4 साल तक भी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और उसे होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। आपको उन कंपनीज का पता करना होगा जिन कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें पता है कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने वाली है, तो जो कंपनी इस सेक्टर से जुड़ी हुई है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज बनाने वाली कंपनीज और जो भी इस फील्ड में प्रोग्रेस कर रही हैं,
उन्हीं में से एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपने जो भी शेयर्स खरीदे हैं वो एक लंबे समय के लिए। अब शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, तो इस चीज़ से आपको डरना नहीं है, अपने एनालिसिस पर विश्वास रखना है। तो आशा करते हैं आपको ट्रेडिंग और उसके तरीके समझ आ गए होंगे। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही फायदे की वीडियोस लाते रहें और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज भी ग्रोथ होती रहे।